सो हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग कलेक्टिव अगस्त मंथ की। ओके सो गाइस, ये पूरी तरह कलेक्टिव है और आपके सामने जब भी आती है तो आप इसको देख सकते हो। आप पॉजिटिव रहिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव रखिए, आप अपने इष्ट देवता का नाम भी लिख सकते हो। ओके, और पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या किस तरह से वो सोच रहे हैं, क्या सराउंडिंग है, सब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। ओके सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और एक सेकंड गाइस, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ओके सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपकी सबसे पहले हम आपकी एनर्जी लेंगे आपके पार्टनर के लिए। लियो, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पर 1 कार्ड फॉर यू कलेक्टिव में। ओके 3 ऑफ कप्स। सो कलेक्टिव में यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपकी, यहाँ पर लियो कि आप यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, ये यहाँ पर आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो समथिंग। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है। ओके सो इस तरह से आप यहाँ पर थोड़ा सा ना एक कोऑपरेटिव लव जैसा यहाँ पर ले रहे हो, अफेक्शन या फीलिंग्स उस तरह से आ रहे हैं। ओके इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और आप इस रिलेशनशिप को जैसे रहता है ना कि फ्रेंड या सब कुछ समथिंग, किसी को इन्वॉल्व करके इस रिलेशनशिप को ग्रो करें, इस तरह का आपका यहाँ पर सोच आ रहा है। आप बहुत पॉजिटिव हो और आप यहाँ पर मैरिज करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में ये पर्सन के साथ में। एंड आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वही द सन का कार्ड और द हेरोफेंट दोनों भी मेजर आर्काना का कार्ड है और दोनों भी यहाँ पर वही दिखा रहे हैं कि यस आप एज अ सोसाइटी लेवल पर कहिए या अपने फैमिली के लिए कहिए या अपने खुद के लिए, यहाँ पर ये रिलेशनशिप में आप पूरी तरह बॉन्ड होना चाहते हो। ये हारमोनियस लव है, आप यहाँ पर रियूनियन चाहते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यस आप मैनिफेस्ट रियूनियन को कर रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। सो बी पॉजिटिव यहाँ पर। ओके और आप यहाँ पर दोनों तरफ से ओके आई थिंक सो आप अगर आपका यहाँ पर थोड़ा सा फील्ड अलग हो या समथिंग जो भी है, ओके सो आप 2 वे से भी मैरिज करना चाहते हो और आप अपनी इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी। वाह सो लियो, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आपकी। सो आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए, पॉजिटिव एनर्जी क्लेम इट कीजिए। ओके सो आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर निकालते हैं कार्ड्स। सो गाइज, मैं NLP कोच भी हूँ और मेरे वेबसाइट पे NLP के मैं फ्री सेशंस मैंने वहाँ पर अपलोड करके रखे हैं, कुछ और अपलोड करने वाली हूँ इस मंथ में, तो आप ज़रूर उसका बेनिफिट लीजिए। आप अपने सेल्फ लव को हील कैसे कर सकते हो, खुद को हील कैसे कर सकते हो क्वांटम हीलिंग से, उस तरह के मैंने वहाँ पर NLP के वीडियोस डाले हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ NLP, तो आप वही मेरे वेबसाइट के लिंक पर जाइए, वहीं पर आपके उसके बेनिफिट क्या होता है, किस तरह NLP होती है, आपको वहाँ पर पता चलेगा। ओके सो ज़रूर उसका आप बेनिफिट लीजिएगा। ओके सो थैंक यू गाइस। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी कार्ड्स निकालती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। King of Pentacles, 7 of Swords, King of Swords, the High Priestess, 4 of Cups, the Strength, 4 of Wands, 7 of Pentacles, 6 of Cups and the Fool.
बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। ओके, सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं इन सभी कार्ड्स को। सो मेन यहाँ पर जो आया है कि ये करंट सिचुएशन में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेकर बैठे हैं। 1 सेकंड गाइस, सो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर इनका जो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, ये स्टेबिलिटी लव के तरफ दिखा रहा है। ओके, सो रिलायबल लव उनको यहाँ पर फील कर पा रहे हैं आपके लिए यहाँ पर। ओके, आई डोंट, एस ऑफ कप्स का कार्ड गिरा गाइस, 1 सेकंड। सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड गिरा। मैंने जो आपको कहा यहाँ पर कि यस, ये रिलायबल लव यानी ये आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं यहाँ पर लियो। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, ये आपके लिए यहाँ पर फुलफिलमेंट या डिज़ायर लव, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो थैंक यू। और ये चाहते हैं कि ये लव आगे बढ़े। ओके, ये आपके साथ में समथिंग ट्रैवलिंग करना चाह रहा है या थोड़ा सा वक्त बिताना पसंद करेंगे, इस तरह की एनर्जी आ रही है। पता नहीं आज कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं। सो बी रिलैक्स गाइज। ओके, हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर पीक हो सकती है। ओके, सो जो व्यूवर्स हैं, सो बी रिलैक्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर है या द डेविल, यानी बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी ये पर्सन रख रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये चाहते हैं कि या ये रिलेशनशिप हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा ब्लाइंड महसूस कर रहा है कि होगा क्या, किस तरह से होगा। ओके, तो इनको एक थोड़ा सा ये देखा जाए तो यहाँ पर इनको जो आ रहा है यहाँ पर डेविल, यानी इनको ऐसे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा डाउट यहाँ पर आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है ना इस रिलेशनशिप में। ओके, सो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड वो इसीलिए यहाँ पर ऑब्स्टेकल जैसे यहाँ पर आ रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि मैनिपुलेशन या उस तरह से तो नहीं है। ओके, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है। ओके, बहुत ही ज़्यादा एक कहता है ना ऑब्सेसिव, या आपके तरफ से उनको ऐसे फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा उस तरह से बिहेवियर कर रहे हो जो अट्रैक्शन क्रिएट करे। ओके, इस तरह से भी उनको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर प्यार इनको है। ओके, और इनको ये फीलिंग समझ रही है, बट इनको ये लग रहा है कि मैं उन यानी लियो के साथ में अट्रैक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, यानी लस्ट एनर्जी रख रहा हूँ, इस तरह से तो नहीं हो रहा है, या आप उस तरह से कोई एनर्जी फ्लो कर रहे हो, अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो इसको वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उनको यहाँ पर उस तरह से एक डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हो, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये पॉजिटिव हो, यहाँ पर कोई चीटिंग या किस तरह से इस तरह से ना हो। ओके, ना मैं लियो को मैनिपुलेट करूँ, ना लियो मुझे मैनिपुलेट करे। ओके, लाइक दैट। तो इस तरह से ये पर्सन चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ना ऐसे चीटिंग ना हो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हाँ रिलेशनशिप चले और फिर से वो ब्रेकअप हो जाए। नो, इस तरह से नहीं चाह रहे। ये पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कि ये रिकन्सिलेशन हो, रियूनियन हो, यहाँ पर सेलिब्रेशन हो। ओके, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव अफर्मेशन हो। यहाँ पर जैसे हम दुनिया बनाना चाहते हैं उस तरह से दुनिया बने। ओके, खूबसूरत दुनिया बने, इस तरह से ये चाह रहे हैं। एंड ये सब ग्राउंडेड रहे। ओके, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। बट अगर यहाँ पर इस तरह का जस्ट अट्रैक्शन हो और वो बस अट्रैक्शन, उनको यहाँ पर लग रहा है कि अगर डीप डिज़ायर लव ना हो और अट्रैक्शन हो तो वो टेम्पररी रहता है। तो इस हिसाब से वो पर्सन यहाँ पर सोचे जा रहा है। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर ये पर्सन हॉनेस्ट लव चाह रहा है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर चाह रहा है कि ये हॉनेस्ट हो, डिसिप्लिन से हो। अगर मैं यहाँ पर अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ अगर मैं देखूँ लियो के लिए, तो लियो में मेरे तरफ पूरी तरह हॉनेस्टी हो। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि यस, ये डिवाइन के तरफ से एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आया हमारे लाइफ में, 10 ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पर हम अपना घर बसाए फुल कंप्लीटमेंट। ओके, हमारा घर हो, पेरेंट्स हो, फैमिली जो भी है, दादा दादी वॉट एवर, ओके, सब हो।
ओके, इस तरह से ये चाहते हैं कि कंप्लीट फैमिली हो, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसा चाहते हैं। कोई भी यहाँ पर सेपरेशन नहीं चाहते हैं। हाँ ठीक है, आप अपना वर्क करें, आप अपना एक आपका एटीट्यूड रख सकते हो, हम अपना एटीट्यूड रख सकते हैं, बट ना एक डिसिप्लिन से ये रिलेशनशिप हो, इस तरह से वो मैनिफेस्ट कर रहा है, या उस तरह से वो सोच रहा है कि हाँ इस तरह से वो रिलेशनशिप जाना चाहिए कि कंप्लीट फैमिली एक साथ हो, गैदर हो। ओके, ऐसा नहीं है कि बस हाँ हम दोनों चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं। ओके, सब मिलकर डिस्कस करते हुए ये सब आगे जाए और बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़े, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज। ये पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड होकर, और हो सकता है कि आपको फील हो कि ये पर्सन आपसे डिटैच है, या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रख रहा है, या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक अपना परफेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली आपके तरफ से वो चाह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर परफेक्ट रहूँ तो सामने जो लियो है वो परफेक्ट रहेगा, है ना। तो अगर यहाँ पर मैं बेंड हो जाऊँ, या अगर यहाँ पर मैं छुप जाऊँ, तो उस तरह से फिर रिलेशन उसी तरह चलेगा। सो बेटर वे है कि हम अगर हमारा विद बहुत अच्छे मैच्योरिटी के साथ में अगर ये रिलेशनशिप चलेगा तो बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए वो पर्सन उस तरह से बिहेव करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर कि यस ये एक्चुअल में यह पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए पैशनेट है। ओके, ये पर्सन पैशनेट है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर आया है द चैरियट। ओके, तो ये पर्सन एक्चुअल में ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए। इनको बहुत सारे फीलिंग्स हैं, और ये पर्सन पूरी तरह रेडी है, बट ना ये पर्सन एक एटीट्यूड बहुत रख रहा है, और ये एटीट्यूड इसलिए रख रहा है क्योंकि इनको यहाँ पर जो अपने आप को खुद को हर्ट भी नहीं करना है, ना इनको यहाँ पर ये दिखाना है कि जो मैंने अभी कहा कि पूरी तरह भाई झुक जाना, नहीं, ऐसे नहीं। ओके, ना मुझे लियो कंट्रोल करे और ना मैं लियो को कंट्रोल करूँ, अपने डिसिप्लिन में रहें। ओके, सो इस तरह का ये एनर्जी यहाँ पर है। द चैरियट यहाँ पर ये बता रहा है कि यस ये इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, इस रिलेशनशिप का सच क्या है, झूठ क्या है, सब उसको क्लैरिफाई करते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। समटाइम्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा रहा है, समटाइम्स ये थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर रोक रहे हैं। ओके, तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि यस ये पर्सन यहाँ पर एक तो है, हो सकता है इनको रात में आपकी बहुत याद आए। ओके, इस तरह से ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। ओके, ये मिसिंग एनर्जी भी रख रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ये बिल्कुल कहे तो अपने भीतर से अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ये अपने भीतर से पूरी तरह रेडी है। ओके, सो यहाँ पर पास रिसेंट अगर पास देखे तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा था रिसेंट पास में कि इनको ही आपके लिए फीलिंग्स हैं। ओके, आपको यहाँ पर उनके लिए फीलिंग्स ही नहीं है, और है तो वो थोड़ी बहुत आप दिखा रहे हो बाय अट्रैक्शन से। ओके, तो इनको यहाँ पर ट्रू फीलिंग्स आपके लिए कम दिख रही थी। ओके, रिसेंट पास में हो सकता है लास्ट कोई 4 मंथ्स बैक या लास्ट मंथ में। ओके, लास्ट मंथ से वो इस तरह से सोच रहे थे कि 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल हो, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, शायद हो सकता है कि आप दोनों का धीरे धीरे कम्युनिकेशन ओपन हो गया। ओके, 4-6 मंथ से बैक से, और धीरे धीरे ये पर्सन आपको समझने लगा। ओके, कि यस ये एक्चुअल है क्या, किस तरह से है, किस तरह से नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मे भी आपका यहाँ पर फ्रेंडशिप हो चुका होगा, या इस तरह से बातें चल रही होगी, तो ये पर्सन ना धीरे धीरे आपके तरफ बढ़ने लगा। ओके, धीरे धीरे। तो एक्चुअल अभी आकर यहाँ पर करंट सिचुएशन में ये पर्सन अभी पॉजिटिव हो गया है कि यस मुझे प्यार है, बट यहाँ पर कोई भी टॉक्सिक एनर्जी ना हो, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या लस्ट या टेम्पररी एनर्जी ना हो, इसका वो ख्याल रख रहे हैं। ओके, तो ऑलरेडी उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि यस ये रिलेशनशिप मुझे बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, और मैं इस रिलेशनशिप पर आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, तो इन्होंने ये रिसेंट पास में ही ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन है कि जो है खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है।
यानी खुद के फीलिंग्स को, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो जो भी है नेगेटिव है, जो भी है इनके मन में चल रहा है, ये सब मन में चल रहा है कि अच्छा भी यही खुद सोच रहे हैं और कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये खुद ही सोच रहे हैं। तो ये अब रिसेंट में क्या करेंगे कि इस तरह की एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन चाहेंगे कि इसको क्लैरिफाई करना, यानी अपने ही लिए यहाँ पर एक स्ट्रेंथ करना, एक कॉन्फिडेंस लेवल पर आना, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है द मैजिशियन, क्योंकि ये पर्सन कन्वर्ट होना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, ये पर्सन कन्वर्ट होना चाहता है पूरी तरह एक पॉजिटिव एनर्जी में, क्योंकि ये चाह रहा है कि हाँ यहाँ पर मुझे आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में। तो यस, इस रिलेशनशिप में ये पर्सन मेरा ट्रू सोलमेट है। ओके, ये पहले मैं जान लूँ कि यस हम दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, हम दोनों एक दूसरे को फीलिंग प्रॉपर वे से शेयर कर सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है या उस तरह का रिलेशन क्रिएट करना चाहेगा, चाहे वो फ्रेंडशिप क्यों ना हो, उस तरह से ये पर्सन लेना चाहेगा। ओके, सो इस तरह का इनका यहाँ पर प्लानिंग चल रहा है और इस तरह से इनका, तो इसमें क्या है कि वो पूरा देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंथ वही रख रहे हैं, पेशेंस उसी के लिए रख रहे हैं कि यहाँ पर कितना सच्चे से जा रहा है हमारा रिलेशनशिप, इसमें कितना कंट्रोलिंग है, कितना डिस्टर्बेंस है, कितनी मैच्योरिटी है या नहीं है, इस तरह से ये पूरा सोचने वाला है। बी प्रैक्टिकल, एक्चुअली प्रैक्टिकल जाने वाला है, बट उसके साथ में ये पर्सन मैनिफेस्ट भी पॉजिटिव करने वाला है। और ये पर्सन को इससे एक्चुअली ये जो भी ये सोचेगा इसमें से उनको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, इनको यहाँ पर 2 ऑफ कप्स चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये टैली करेंगे, आपको हो सकता है इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ये खुद को भी टैली करेंगे कि क्या मैं भी क्या लियो के लिए परफेक्ट हूँ, क्या मैं भी लियो के लिए सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वॉटेवर, क्या मैं लियो को कंट्रोल तो नहीं कर रहा हूँ या कंट्रोल तो नहीं करूँगी, इस तरह से भी ये यहाँ पर सोचेंगे या सोचते जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो अगस्त मंथ में ये बहुत कुछ पॉजिटिव के तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है। ओके, अगर यहाँ पर अगर ये सेल्फ रिकॉग्नाइज कर रहा है कि अगर मुझे ये रिलेशनशिप लेना है या मैं इस पर्सन को एज अ 2 ऑफ कप्स में मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो मैं क्यों देख रहा हूँ या मैं क्या चाहता हूँ, एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ। ओके, तो ये टाइमिंग के लिए तो नहीं है। ओके, तो इस तरह से तो एग्जैक्ट ये पर्सन चाह रहा है कि यस मुझे ये पर्सन से, अगर ये पर्सन मेरा 2 ऑफ कप्स सही सोलमेट और परफेक्ट अगर है तो डेफिनेटली मैं उनके साथ में मैरिज करूँगा या मैरिज करूँगी, इस तरह से ये पर्सन सोच रहा है। ओके, सो ये अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन में यही इमेजिन कर रहा है या यही एक दायरा बनाकर आपके तरफ आएगा कि इनको मैरिज करना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, ये ब्लिसफुल ब्लेसिंग हो डिवाइन के तरफ से या सबके तरफ से, इस तरह से, और इस रिलेशनशिप में कंप्लीशमेंट हो जाए। ओके, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यस, ये अगर यहाँ पर मैंने कहा ना कि ये पर्सन ये जो रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं यानी एफर्ट्स डालना चाहेंगे, होता है ना कि फ्लावर तो लगा दिया, गार्डनिंग तो कर दी, पर उसको पानी तो देना पड़ेगा। ओके, तो वैसे तो फ्लावर आएंगे नहीं, तो ये पर्सन यानी ग्रोथ तो होगी नहीं, तो ये पर्सन इसमें एफर्ट्स डालना चाह रहा है। यानी अब इनका यहाँ पर सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन ये आ गया कि हाँ मुझे यहाँ पर ये रिलेशनशिप में वर्क करना ही पड़ेगा, मुझे धीरे धीरे क्यों ना हो, ये स्लोली चलेगा, बट यस मुझे वो इंट्यूशंस आ रहा है। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं गाइस। ओके, थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा एक एटीट्यूड भी हो सकता है कि हाँ मुझे पता है या मैं अपने इंट्यूशंस को सुनता हूँ या थोड़ा सा अपने हिसाब से चलता हूँ या डिवाइन के साइंस से चलता हूँ, इस तरह से चलता हूँ या चलती है। ओके, इस तरह से ये हो सकता है। तो ओके, सो ये पर्सन इसीलिए ये पर्सन ना हर चीज़ की क्लियरिटी लेते जाएगा। ओके, खुद के लिए भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उसी के लिए कर रहा है कि बार बार ये पहले खुद को भी जानना चाह रहा है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, एग्जैक्टली मैं इस रिलेशनशिप को चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ। ओके, इस तरह से तो ये पर्सन चाहेगा कि यस मैं
बहुत ही और हैप्पी से आना चाहेगा, खुश होकर आना चाहेंगे। ओके, ना कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रखकर या इस तरह से नहीं। बट हाँ, ये पर्सन का एक है अपने, शायद इनका पोस्टिंग वैसा हो, शायद उनका क्या कहते हैं डेजिग्नेशन उस तरह से हो कि वो उस अटायर में रहने का उनको पसंद हो, तो उस हिसाब से वो चलते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर ये पर्सन थोड़ा सा सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा उनको बहुत ज़्यादा थॉट आ रहे हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी, थोड़ा सा सराउंडिंग में माहौल क्या रहेगा, क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे या समथिंग, कि किस तरह से मुझे यहाँ पर अगर बताना पड़ा तो मैं कैसे बताऊँ या वॉट एवर। तो इस तरह से ये प्रोसेस ना, ये थॉट प्रोसेस में है। द सन का कार्ड है। ओके, बट ये प्रोसेस इनका जो भी है ये बहुत ही पॉजिटिव है। द हर्मिट। ओके, दोनों भी मेजर आर्काना के कार्ड्स है गाइस यहाँ पर, द सन एंड द हर्मिट। ओके, सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिवली सोच रहा है। डेफिनेटली इनको यहाँ पर लग रहा है कि टाइम लगेगा, स्लो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को धीरे धीरे प्रोग्रेस करना पड़ेगा, है ना। चाहे अगर आप एक सेम कंपनी में हो तो वहाँ से भी उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ, थोड़ा रूमर्स ना हो, अफवाहें ना हो, लाइक दैट। ओके, तो ये सब धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ हो। ओके, और सोच समझ कर डिसीजन लिया जाए। ओके, ऐसा नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि ये पर्सन बहुत मैच्योरिटी से, बहुत ऑनेस्ट से, डिसिप्लिन से इस रिलेशनशिप को बहुत ही बारीकी से लेना चाहेगा, ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे हड़बड़ाहट करेगा कि हाँ हाँ अभी ये है वो है, चलो प्रपोज कर ले, ये कर ले। नो, इस तरह से नहीं। ओके, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव के तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा थॉट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। समटाइम ये पर्सन अपसाइड भी हो जाता है, फिर से अपने आप को हील करते हैं और फिर से पॉजिटिव होते हुए, यानी क्या करता है, अगर इनको लो एनर्जी में भी चले गए तो फिर भी ये पर्सन अपने आप को कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। यानी कुछ भी करके इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव कैसे लिया जाए या पॉजिटिव कैसे जाए, इस तरह से ये सोच रहे हैं, या उस तरह से वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट ना गिरे और सराउंडिंग जो भी एनवायरनमेंट है वो बहुत काम एंड पीसफुल से आप दोनों के रिलेशनशिप को, यानी आप दोनों को यहाँ पर सपोर्ट करे। इस तरह से ये पॉजिटिव सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है नेक्स्ट यहाँ पर, कि यहाँ पर इनके माइंड में ये चल रहा है, अगर यहाँ पर अगस्त मंथ में यहाँ पर धीरे धीरे ये पर्सन आगे बढ़ते जा रहा है, करंट सिचुएशन को छोड़ते छोड़ते ये बहुत ही पॉजिटिव के तरफ जाएगा 6 ऑफ कप्स में, कि ये पर्सन चाहेगा कि यस ये आपके लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या फैमिली, जो भी हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी या जो भी होंगे किड्स होंगे या जो भी होगा, तो ये पर्सन चाहेगा। बहुत ही स्वीट एनर्जी यहाँ पर है कि इनके माइंड में ये है कि मैं पूरी तरह रेडी हूँ या रेडी करूँ अपने आप को कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर उस तरह से हमारा एडोरेबल लव हो, उस तरह से हमारा वो प्यार बढ़ता जाए। हम लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस मैरिज हो जाए, नहीं, हमारा मैरिज से आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू लव रहे। इस तरह से ये पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रखकर आगे बढ़ रहा है। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ यहाँ पर वॉन्ड्स है। मैं वही कह रही हूँ कि ये पर्सन सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। 8 ऑफ कप्स। ओके, तो ये इसमें इनको ऐसे जो लग रहा है कि शायद अभी मैं वो इसलिए ये टाइम ले रहा है क्योंकि ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि शायद अभी वो वक्त नहीं आया, या इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा ये सब सिचुएशन को लाने के लिए। तो ये पूरी तरह ना माइंड से एक बहुत अच्छे जो भी उनकी जो क्यूरीज है माइंड में, जो उनका चल रहा है, क्वेश्चनिंग चल रहा है, बहुत कुछ बातें चल रही हैं, इसको किस तरह से मैं सॉल्व करूँ अकेला रहकर या अकेली रहकर। तो ये पर्सन ना आपको सडनली इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, इसीलिए कि ये चाह रहे हैं कि मैं पूरी तरह अपना जो है उस तरह से अपने आप का जो भी स्ट्रगल है मैं पहले वो क्लियर कर लूँ। ओके, अपने लेवल पर। तो बाद में अगर मैं यहाँ पर अपने लेवल पर क्लियर हो जाऊँ, अपने लेवल पर मेरा जो स्ट्रगलिंग टाइम है या सोचने का ये है, अकेलापन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, पूरा का पूरा यहाँ पर जब ख़त्म हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। इस तरह से ये पर्सन सोचे जा रहा है। और थोड़ा सा इनको ये डिफ़िकल्ट भी कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा टायर्ड भी फील कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी है कि या ये पर्सन थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं
कि प्यार तो है, फीलिंग्स तो है, अकेलापन भी महसूस हो रहा है और जल्द से जल्द देखना भी है, पॉजिटिव बातें बहुत भी देखने भी है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थोड़ी एनर्जी ऐसे आ रही है कि ये थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पॉज दे दे, थोड़ा सा समझ ले, थोड़ा सा ये करें, फिर यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे। जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आ जाए या तो वो टाइम आ जाए तो यस डेफिनेटली उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, सो फाइनल यहाँ पर है द फूल का कार्ड। यहाँ पर ये पर्सन इस न्यू लव को ये एक्सेप्ट करना चाहेंगे, ये वो स्टेप लेंगे, वो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और ये अपना वो डोर ओपन करेंगे जहाँ पर ये आइसोलेशन में थे या जहाँ पर अकेलापन फील कर रहे थे, तो ये वहाँ से निकल लेंगे और ये द लव जो यहाँ पर उनके लिए नया प्यार है और ये नया प्यार यानी आपके लिए लियो ये पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप को लेना पसंद करेंगे। ओके, द लव, इनका ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। द टावर का कार्ड, यहाँ पर वो रिस्क लेना चाहेंगे और उस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे। 3 ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशन चाहेंगे, आपके साथ में रियूनियन चाहेंगे, आपके साथ में ग्रो करना चाहेंगे, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको आपके साथ में मिलना पसंद करेंगे। तो ये यहाँ पर अपने लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, बहुत बड़े एक्शन ले सकते हैं या ये खुद के लिए भी एक एक्शन ही होगा इनके लिए। अगर ये शायद आपसे बोले ना बोले, बट ये अपने लिए यहाँ पर पूरी तरह रेडी हो जाएंगे कि नहीं, अभी मुझे ये रिलेशन लेना ही है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। कोई भी रिस्क हो, कुछ भी हो, मैं इसको रिस्क उठाने के लिए भी रेडी रहूँगा या रेडी रहूँगी। इस तरह से एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। इनको यहाँ पर यही है कि यस, हमारी एक छोटी सी दुनिया हो जहाँ पर फुलफिलमेंट हो और ये मेरा ड्रीम है कि मेरे जैसा ही मुझे पर्सन मिले एंड मेरा ड्रीम ट्रू करने के लिए मैं अपनी एक दुनिया बनाऊंगा। और ये द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि यस, मैं यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप को आगे लेकर जाऊंगा और हैप्पी रहूँगा या रहूँगी, इस तरह से। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर वाओ 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मैंने कहा ना, ये पर्सन चाहेगा कि ये रिलेशनशिप सक्सेस हो जाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये पर्सन यहाँ पर चाहेगा कि ये रिलेशनशिप सक्सेस हो जाए, ये रिलेशनशिप बहुत ग्रोथ हो। ओके, और स्टेबिलिटी आए, यहाँ पर प्रैक्टिकली भी सोच रहा है ये पर्सन एंड लविंग केयरिंग एनर्जी के साथ में भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर प्यार 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 उस तरफ से दौड़ेंगे, नहीं, ये पर्सन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे। डेफिनेटली कि ये इनका ट्रू लव है या डेफिनेटली इनको आप उसी तरह पसंद हो कि इनका जो ड्रीम पर्सन था वही फीलिंग्स या वही सब कुछ आपके भीतर इनको दिखाई दे रहा है या समझ रहा है। बट ये पर्सन फिर भी स्टेबिलिटी को देखेगा। ओके, कि यस, कि यहाँ पर जो भी है, मेरा छोटा सा आशिया, छोटा सा घर या जो भी है, तो आपको वो पसंद आएगा या आप उसमें सेटल हो जाओगे या आप बहुत अच्छे से उसमें मैनेज कर लोगे। तो ये सब वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचेगा और प्रैक्टिकली हिसाब से वो आपके तरफ बढ़ेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल लियो यहाँ पर, सो एनर्जी डिवाइन यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल के तरफ से आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। सो ज़रूर उनको वेलकम कीजिए एंड ग्रो योर रिलेशनशिप। सो गाइस, यहाँ पर जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड आपको अगर लगता है तो आप मेरे वेबसाइट पर जाकर भी, जहाँ पर टैरो का लिंक है वहाँ पर जाकर भी आपको वहाँ पर भी डिटेल्स मिलेंगे, आप वहाँ से भी चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो आप हमारे तरफ किस तरह से भी कनेक्ट हो सकते हो अगर आपको पर्सनल एंड प्राइवेट रीडिंग चाहिए होगी तो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर मैं फाइनली यहाँ पर आपके लिए एंजल की गाइडलाइन लेती हूँ लियो, कि अगर आपके खुद के कुछ थॉट्स होंगे इस रिलेशनशिप के लिए तो उसे ज़रूर हील कीजिए। जो एंजल यहाँ पर गाइडलाइन देगी वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर लियो के लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन, ये कार्ड थोड़ा अपलिफ्ट हो गया। ओके, इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर है यू वॉन्ट समवन हु कम्प्लीट्स यू बट यू नीड टू बी होल ऑन योर ओन। सो आपको यहाँ पर पहले कहा जा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है
कि आप यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो इस पर्सन के लिए, या आपको यहाँ पर लग रहा है कि मैं अपने लाइफ में कंप्लीट नहीं हूँ और ये पर्सन आएगा तो ही मैं कंप्लीट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो ऐसे ना करें, ऐसे ना सोचें। आप पहले अपने भीतर पूरी तरह एक सेल्फ लव में, यानी अगर आपको यहाँ पर खालीपन लग रहा है आपका, तो उसको अपने लिए पहले सेल्फ लव में आइए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि स्टक इन द पास्ट समथिंग आपके लाइफ में लियो ऐसा कुछ हो चुका है कि जिसके वजह से आप अपने एक्स को कम्प्लीटली भूल नहीं पाए हो, अभी तक वही एनर्जी में हो सकते हो मे बी। सो लेट गो योर एक्स कम्प्लीटली, सो यू कैन ट्रूली वेलकम अ न्यू लव इन टू योर लाइफ। ओके, सो ये कनेक्ट हो रहा है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई होगा तो ही आप अपने आप को कंप्लीट फील करोगे। तो आपके पास के एक्सपीरियंस की वजह से आप पूरी तरह शायद कहीं ना कहीं डाउन या डिप्रेशन में हो सकते हो, जहाँ पर मेरे NLP के फ्री सेशन आपको हेल्प भी करेंगे। सो गाइस यहाँ पर है कि आप वो ले लीजिएगा और यहाँ पर अपने आप को पास्ट को बिल्कुल आप लेट गो कर दीजिए। ओके, सो 1 कार्ड मोर यहाँ पर लियो आपके लिए। ओके, यहाँ पर क्रिटिसाइज़ ना करें, यहाँ पर थोड़ा सा अपने पार्टनर के गुड क्वालिटीज़ के तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पर रॉन्ग या बैड क्वालिटीज़ हैं, नहीं। यहाँ पर थोड़े से उनके गुड क्वालिटीज़ को भी देखिए, क्योंकि ये पर्सन जो मैंने कहा ना, कहीं पर एटीट्यूड या डिटैचमेंट, या ये पर्सन का अटायर या जो है डिसिप्लिन से रहना, तो शायद आपको वो भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन के सब बैड ही क्वालिटीज़ हैं, नहीं, इसमें थोड़े से गुड क्वालिटीज़ भी हो सकते हैं। तो वो देखिए, अपने आप को एकदम से कोल्ड मत कीजिए कि आपके लाइफ में प्यार ही नहीं है, इस तरह से भी ऐसा मत कीजिए। ओके, तो आपको गिव अप नहीं करना है एक्चुअली। ओके, सो गिव अप मत कीजिए और यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा हर चीज़ है ना, प्यार सॉल्व नहीं करता है, लव हर जगह, लव आपके काम को या हर जगह को सॉल्व नहीं करेगा। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहा है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी बने। ओके, हर जगह पर बस रिलेशनशिप या हर जगह पर जस्ट प्यार होगा तो ही मैं ये कर पाऊँगा, सपोर्ट होगा तो ही मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो ऐसे नहीं। थोड़े से अपने लिए भी, अपने सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप अपने काम खुद करें, थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, लाइक दैट। ओके, तो जो शायद हो सकता है ये पर्सन को वो पसंद आए। ओके, वो आपके अंदर की वो क्वालिटी उनको पसंद आए और ये पर्सन आपके तरफ जल्द से जल्द आए, हो सकता है। ओके, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो गाइस मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नमस्ते एंड जय हिंद।